से सदावत्सल्य मातृभूमि। आप सोच कर देखिए कि अरविंद केजरीवाल पावर मांग रहे हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट गए हैं। केंद्र सरकार को आभास था कि अरविंद केजरीवाल के पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां नहीं हैं या वो सोचने की क्षमता नहीं रखते हैं जो कि किसी मुख्यमंत्री के पास होनी चाहिए। इसलिए, या फिर मैं कहूं कि दिल्ली सरकार एक छोटे से मेयर, मतलब एक शहर की सरकार, उससे बहुत बड़े बड़े शहर उत्तर प्रदेश के हैं। दिल्ली का मेयर या मैं कहूं सुपर मेयर को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मुझे नहीं लगता केंद्र को समझ में आ रहा था कि इनको देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने, केजरीवाल ने इतना बड़ा ब्लंडर किया कि मुझे लगता है ये वर्ल्ड न्यूज़ बननी चाहिए। क्यों नहीं बनी, ये क्यों नहीं सामने आया, मुझे समझ ही नहीं आया। एक खूंखार आतंकवादी जो कि दिल्ली की जेल में बंद, सोचिए, खूंखार आतंकवादी दिल्ली की जेल में बंद था और दिल्ली में वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहा था। उसके अलावा सैनिकों के हत्या के उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में अनरेस्ट के केसेस चल रहे हैं, और उस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल की जेल की अथॉरिटीज ने सीधा लाकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने खड़ा कर दिया। आप सोच नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट को शॉक लगा, सॉलिसिटर जनरल को शॉक लगा, सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित जितने लॉयर थे उनको शॉक लगा, और जो सुन रहा है वो शॉक लग रहा है कि आखिर यासीन मलिक जैसे खूंखार अपराधी को क्या सोचकर अदालत के सामने खड़ा कर दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट। आप सोचो, इस तरह के खूंखार आतंकवादियों को आजकल नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रेजेंट नहीं किया जाता, उनकी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्टेटमेंट नोट करवाया जाता है। और ऐसे खूंखार आतंकवादी को सीधा ले जाकर कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर देना, वो भी कोर्ट ने कहा कि भाई हमने कोई ऑर्डर किया नहीं। कोर्ट शॉक हो गया, उसने कहा हमें शॉक लग रहा है कि ये क्या, यासीन मलिक हमारी अदालत में सामने खड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की अदालत में सामने खड़ा। आप सोचो कि यासीन मलिक को ले जाते समय रास्ते में कुछ भी हो सकता था, उसके गुंडे आ सकते थे, गुंडे क्या आतंकवादी आ सकते थे, आतंकवादी सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। और पूरे विश्व में क्या मैसेज जाता, क्या होता। अपनी रिस्क पर दिल्ली सरकार यासीन मलिक को, इतना उसको दिल्ली सरकार को प्रेम हो गया यासीन मलिक से कि यासीन मलिक को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच थी, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये किस आधार पर ले आए, क्या मेरा कोई ऑर्डर था, क्या कोर्ट ने इनको बुलाया था, किसी कारण से कोर्ट में आए थे। नहीं साहब, वहाँ जेल अथॉरिटीज़ कह रही हैं नहीं साहब आपने तो नहीं बुलाया था, कोई वो नहीं था, सिक्योरिटी लेकर हम ही चले आए इनको। आप सोचो, सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी भी अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर सारी सिक्योरिटी रोक दी जाती है बाहर की, सुप्रीम कोर्ट की अंदर की अपनी जो मिनिमम सिक्योरिटी रहती है वो सिक्योरिटी रहती है, और यासीन मलिक को अंदर प्रवेश करवा दिया। इसमें गलतियां केवल उनकी नहीं है, गलती इसमें उनकी भी है जो लेकर आए, गलती उस वकील की भी है जो लेकर आया, गलती उस पास बनाने वाले की भी है जिसने पास बनाकर यासीन मलिक को अंदर किया, और दिल्ली सरकार की तो गलती है ही। क्या अरविंद केजरीवाल की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है? क्या वो इतना भी नहीं समझते कि आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जाता जब तक और आतंकवादी छोड़ दीजिए, किसी भी केस में किसी भी व्यक्ति को जो सजा काट रहा हो, जो जेल में बंद हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट से अनुमति न ले ली जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश न आ जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट बुला न रहा हो, तब तक उसको सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं करवाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ ही लिया तो जवाब मिला कि नहीं साहब, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी जेल अथॉरिटीज़ के सामने कि हम इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना चाहते हैं, मेरा मामला है, हम इन पर्सन प्रेजेंट होना चाहते हैं। आपने कभी सुना है कि किसी क्रिमिनल केस में, किसी क्रिमिनल केस की अपील सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हो और कोई जेल के अंदर बंद कैदी देश के किसी कोने में रिक्वेस्ट करता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहता हूं? मैं कहता हूं कि वो चोरी के मामले में जमा हो, मैं कहता हूं वो बहुत थोड़े छोटे से मामले में जमा हो, वो 307, 320, 420, 300 कोई भी धारा में जमा हो, क्या
उसको कोई भी जेल अथॉरिटी देश की कोई भी इसमें कह के बता दे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बता दे देश में, कोई सिस्टम देश का बता दे, किसी भी तरह का न्यायालय देश में बता दे, जो भी बता सकता है वो बताए कि कभी सुप्रीम कोर्ट में इन पर्सन सजा याफ्ता बंदी को ले जाया गया है, और वो भी एक खूंखार आतंकवादी जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए पूरे देश को हिला रखा हो, जो पाकिस्तान की नागरिकता उसकी पत्नी रखते हो, बच्चे उसके पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान की डायरेक्शन पर काम करता हो, पूरे देश में फंडिंग को लेकर काम करता हो, और जिसने सईदा मुफ्ती को गिरफ्तार किया हो आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए, और उसकी वजह से एयरफोर्स के 4 जवान मारे गए हों, सईदा मुफ्ती के केस को दोबारा खोला गया, और आप सोचो कि कितने बड़े आतंकवादी उस घटना के बाद एक्सचेंज में छोड़े गए थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय भारत के गृह राज्य मंत्री या कोई मंत्री थे, और उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया था, और उसके पीछे यासीन मलिक था। एयरफोर्स छुड़ाने गई थी तो 4 एयरफोर्स के जवानों की हत्या कर दी गई थी, नृशंस हत्या कर दी गई थी, खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था। ऐसे ही यासीन मलिक को अरविंद केजरीवाल का प्रशासन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के, बिना सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के। बिल्कुल इलॉजिकल बात कहते हैं कि साहब इसने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना चाहते हैं, हमारी अंदर से अंतरात्मा ने आवाज दी कि मामला तो इसी का है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करवा दिया जाए। और ये इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट होना चाहता था, इसलिए साहब हम ले आए। हाँ, हम बहुत हैवी सिक्योरिटी में लेकर आए हैं साहब, और सिक्योरिटी ठीक ठाक है। आतंकवादियों की सिक्योरिटी क्या दिल्ली सरकार कर सकती है? क्या दिल्ली सरकार के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी आतंकवादी को लेकर यहां से वहां चली जाए, जबकि पुलिस भी उनके पास नहीं है? पुलिस की पावर भी गृह मंत्रालय के पास है, और दिल्ली सरकार, दिल्ली का जो जेल अथॉरिटीज हैं, जेल अथॉरिटीज लेकर चली जाती। अब केजरीवाल उसका जवाब कहीं ये ना दे दें कि साहब जेल अथॉरिटी भी एलजी के उसमें आती हैं, हमारा तो साहब कुछ है ही नहीं, इसका इल्जाम तो एलजी पर लगता है और होम मिनिस्ट्री पर लगता है, पुलिस होम मिनिस्ट्री की थी। ये केजरीवाल आगे कहने वाले हैं। ये हमने सबने देखा कि कैसे सुरेंद्र जैन मालिश करवा रहे थे, कैसे मनीष सिसोदिया वहाँ पर मसाज करवा रहे हैं, कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। हमने सबने बयान सुना है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का, हमने बयान उनके कई एक लोगों के सुने हैं कि भैया जेल में बहुत आराम है, जेल तो हमारी है, जेल तो कम से कम दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, इसलिए आप कितनों को जेल भेजेंगे, आप भेज दीजिए, जेल हमारी है। ये हमने स्टेटमेंट सुने, और हमने देखा भी कि जेल अथॉरिटीज़ कैसी फैसिलिटी दे रही हैं इनको। सुखेस वाले मामले में भी हमने जेल अथॉरिटीज़ को देखा था, और सुखेस वाले मामले में तो हमने सबने ये देखा था कि जेल अथॉरिटीज़ को करोड़ों रुपया बांटा गया, उसमें अरविंद केजरीवाल को पैसा गया, उसमें जो ट्रांजैक्शंस हुए वो सुखेश चंद्रशेखरन ने उसका स्टेटमेंट दे दिया और बताया कि भैया तुमने चिट्ठी पत्री दी थी, इतना पैसा तुमको दिया था, ये किया था, वो किया था, सेटिंग करी थी। अरविंद केजरीवाल का प्रशासन, सिर्फ जेल उनके पास पूर्ण रूप से है, उस जेल को भी वो संभाल नहीं पा रहे। आतंकवादियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, दिमाग ही लोगों का खराब हो गया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मिलॉर्ड ये तो ठीक नहीं है, ये तो दिल्ली जेल की अथॉरिटीज़ का मामला है, जेल अथॉरिटीज़ ले कैसे आई? मिस्टर राजू जो कि सीबीआई की तरफ से उपस्थित हुए थे, उन्होंने कहा कि साहब ये हम तो चाहते हैं कि आप डायरेक्शन दिल्ली सरकार को जारी करें, आप डायरेक्शन जेल अथॉरिटीज़ को जारी करें, दोबारा ऐसा कोई रिपीटिंग एक्ट ना हो कभी। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि हम 2 जजेस की बेंच है जिसमें एक जज रेक्यू कर गए हैं इस मामले में, तो मैं अकेला रह गया हूँ। अगली बेंच जब बैठेगी, मतलब जब चीफ जस्टिस नई बेंच बनाएंगे और इस मामले की सुनवाई हो रही होगी, उसके सामने रखना, तब इस पर डिसाइड करेंगे कि आखिर दिल्ली सरकार क्या ब्लंडर कर गई, आखिर जेल अथॉरिटीज क्या ब्लंडर करके उसको लेकर अदालत में चले आए। आप सोच कर देखिए कि इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक
मैंने अपनी लाइफ में, मैंने लाखों करोड़ों केसेस सुने हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक आज तक सुना ही नहीं। मिस्टेक छोड़ो, जानबूझकर किया गया कृत्य मैंने आज तक सुना नहीं। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे अथॉरिटी दे दो, मैं अधिकारियों को डील करना चाहता हूँ, मैं वहाँ उनको डील करना चाहता हूँ। अब मामला क्या था, आप सोचो मामला भी क्या था और कितना खतरनाक मामला था। मामला ये था कि जम्मू की एक सेशन जज में, सेशन की कोर्ट में टाडा या पोटा का केस चल रहा था, और पोटा के केस में दोबारा रीओपन उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए वही वो जो सईदा मुफ्ती हैं उनके केस में जब उनको उठा लिया था या उनकी किडनैपिंग की थी और आतंकवादी छुड़वाए गए थे, 4 एयरफोर्स के जवान मारे गए थे, उस केस को केंद्र सरकार ने दोबारा खुलवा दिया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही थी, सीबीआई उसकी पार्टी है। तो जम्मू की एक कोर्ट ने डायरेक्ट बुलाया कि भाई यासीन मलिक को बुलाया जाए, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। इस मामले को सीबीआई लेकर सुप्रीम कोर्ट चली आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जज साहब के उस आदेश को स्टे कर दिया था और स्टे करते हुए कहा था कि हम इसमें गंभीरता देख लें, ऑनलाइन भी हो सकती है, क्रॉस भी ऑनलाइन हो सकता है, जम्मू की अदालत में क्यों ले जाना। क्योंकि सीबीआई का मानना था कि जम्मू कश्मीर ले जाने का मतलब है कि वहाँ गलत हो जाना, देश की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा आ जाना, और जम्मू कश्मीर इस समय शांतिपूर्वक थोड़ा चल रहा है और वहाँ सब डिस्टर्बेंस हो जाना और रास्ते में लाना ले जाना भी एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए उसको दिल्ली से वहाँ नहीं ले जाता। मामला ये था कि उसको जेल से निकाला नहीं जा सकता और जेल से ले जाकर जम्मू नहीं ले जाया जा सकता, और इसलिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई थी। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जेल अथॉरिटी, दिल्ली सरकार वहां उसको लेकर पहुंच गई सीधी सुप्रीम कोर्ट। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट स्टे इस बात का कह रहा है कि उसको जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता, उसको जम्मू नहीं ले जाया जा सकता, वो इतना खूंखार आतंकवादी है, स्टे उसका कर दिया, हम इसकी सुनवाई करेंगे कि ये ऑपरेशन कैसे चलाया जाएगा, क्या होगा, ये कैसे स्टेटमेंट देंगे, सुन लेने दीजिए। और एक तरफ, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जो देश की सबसे इफिशिएंट, हम मानते हैं कि लोकसभा या मैं कहूँ संसद, सुप्रीम कोर्ट, ये दो स्थान हम ऐसे मानते हैं जो देश के सबसे सुरक्षित और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मांगने वाले स्थान हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी का लेवल ये रहता है कि मतलब हम एडवोकेट्स जाते हैं तो हमारी पूरा चेकअप होता है, हम अंदर जाते हैं तो पूरा चेकअप होता है, कार्ड, प्रॉक्सिमिटी कार्ड, ये सब कुछ। और ये अरविंद केजरीवाल की पुलिस या अरविंद केजरीवाल की जेल अथॉरिटी, क्योंकि जेल अथॉरिटी राज्य सरकार के पास है, जेल अथॉरिटी लेकर पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। आप विश्वास करिए कि सुप्रीम कोर्ट उस पर शॉक हुआ, आप विश्वास करिए कि सारी अथॉरिटीज़ को लगा, और उन्होंने कहा कि अगर हमने बुलाया नहीं था भैया, सबसे पहले तो हमारी अदालत में किसी अपराधी को लाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, तो अदालत में पहले एक एप्लीकेशन लगाती जेल अथॉरिटी और कहती साहब वो पर्सनल अपीयर होना चाहता है, जेल अथॉरिटी उसको, सुप्रीम कोर्ट उसको परमिशन देता, तब उसको लाया जा सकता था। मतलब जेल अथॉरिटीज़ कहीं भी लिए टहलेंगी, जेल के अंदर अगर आपके यहाँ आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी बंद कर दिया गया है, तो अरविंद केजरीवाल जी की जेल है तो वो कहीं भी लिए घूमेंगे, उसको देश में कहीं भी घुमा देंगे, सुप्रीम कोर्ट घुसड़ देंगे, वो उसको ले जाकर पार्लियामेंट में घुसड़ देंगे, वो दिल्ली की सड़कें टहलाएंगे, वो यहाँ से जम्मू लेकर चले जाएंगे। क्या कर रहे हैं ये भैया? इनको क्या अकल भी है? क्या इनके पास बुद्धि भी है कि ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। क्या ये सरकार चलाने लायक व्यक्ति है? क्या ये सरकार के योग्य भी हैं? क्या ये अथॉरिटीज़ को डील करने योग्य भी हैं? एक जेल आपके पास है और उसी को आपने कितना बड़ा खेल सुप्रीम कोर्ट ले जाकर कर दिया। आप लोग कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल की इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है। कहीं कुछ गड़बड़ मंशा तो नहीं थी? कहीं इनका जो तुष्टीकरण का प्रेम है वो तो नहीं जाग गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कोई और बड़ा खेल हो? बच गए हम लोग, सब लोग बच गया सुप्रीम कोर्ट। ये सब पर मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा, और इस लेक्चर को कितना बढ़ा सकते हैं आप वो देखकर बताइए। मैं तो शॉक रह गया, बाकी आप लोगों को क्या लगा वो आप ज़रूर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट शॉक हो गया, दोनों जजेस को शॉक लगा, उन्होंने बिल्कुल आश्चर्यजनक कहा, जो वहाँ उपस्थित लोग थे उनको आश्चर्यजनक लगा, और एकदम अचानक, मतलब बिना किसी अनुमति के, बिना रजिस्ट्रार के यहाँ अनुमति मांगे, बिना कोर्ट की अनुमति मांगे, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, और यासीन मलिक कोर्ट के अंदर।
आप सोच सकते हैं कभी ऐसा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जानकर बड़ा दुख होता है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को पढ़ा लिखा इंसान कहता है और उसको इतनी तमीज नहीं है कि देश की सर्वोच्च अथॉरिटी, सर्वोच्च अदालत में कैसे आतंकवादी चला गया। आप लोग बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।